हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ लॉ जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी एक लॉ था, ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था इस नियम को। जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे। उन्होंने सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ दिया था। लेकिन जब बात आती है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स की तो ओम्स लॉ उसमें हम यूज नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो इसके लिए दूसरे एक जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताव किरचॉफ ने एक लॉ दिया था जिसे हम कहते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ इज बेसिकली यूज फॉर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स फॉर मैशेस जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे ईएमएफ, बहुत सारे करंट, बहुत सारे रेजिस्टेंस वगैरह लगे होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए हम किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। तो बेसिकली किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। तो जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है हमारा वो उसे हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स की अगर किसी जंक्शन के ऊपर, यानी मान लो हमारे पास एक सर्किट है, उसके ऊपर एक ही पॉइंट पर बहुत सारे वायर्स कनेक्टेड हैं। उन वायर्स में से कुछ करंट आउटवर्ड जा रहा है और कुछ करंट इनवर्ड आ रहा है। तो उस जंक्शन पर, उस पॉइंट पर टोटल करंट जीरो होगा। तो लॉ क्या कहता है हमारा, द टोटल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। इसको इस तरह समझेंगे स्टूडेंट्स, मान लो हमारे पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर बहुत सारे वायर्स हैं। सपोज इस तरह से हमारे पास वायर्स लगे हुए हैं। इन वायर्स में से कुछ में से करंट आउटवर्ड जा रहा है, कुछ में करंट इनवर्ड आ रहा है। सपोज ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये सपोज I4 है। इस तरह से बहुत सारे सर्किट्स में बहुत सारे वायर्स थे जो कि एक ही पॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पर टोटल करंट जीरो होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि जो करंट आउटवर्ड जा रहा है, जो करंट जंक्शन से आगे जा रहा है, जैसे ये वाला करंट है तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। ये करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है तो इनवर्ड करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड आउटवर्ड करंट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, द टोटल सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। द एल्जेब्रिक सम of all the currents meeting at a point a junction is always zero। तो समेशन ऑफ ऑल करंट्स इज ऑलवेज जीरो। अब साइन कन्वेंशन आपको पता है, जैसे मान लो ये I1 है, ये अंदर की तरफ आ रहा है तो I1 पॉजिटिव ले लेंगे, I2 बाहर की तरफ जा रहा है तो I2 नेगेटिव ले लेंगे हम, I3 फिर बाहर की तरफ जा रहा है तो I3 को भी हम नेगेटिव ले लेंगे, I4 हमारा इनवर्ड आ रहा है तो I4 को हम पॉजिटिव ले लेंगे, I5 आउटवर्ड जा रहा है तो उसको नेगेटिव ले लेंगे और इन सब का सम हमेशा जीरो होगा। अब यहां से एक चीज हम देखते हैं स्टूडेंट्स की टोटल सम, कुछ करंट्स बाहर जा रहे हैं, कुछ करंट्स अंदर आ रहे हैं और टोटल करंट जीरो आ रहा है। इसका मतलब जितना आउटवर्ड करंट है उतना ही इनवर्ड करंट होगा। दैट इज टोटल आउटवर्ड करंट इज इक्वल टू टोटल इनवर्ड करंट। यानी जितना करंट हमारा सर्किट से बाहर जा रहा है, जंक्शन से बाहर जा रहा है, उतना ही करंट जंक्शन में अंदर की तरफ आ रहा है। और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी जितना करंट बाहर जा रहा है उतना ही करंट अंदर की तरफ भी आ रहा है। तो ये कौन से लॉ को फॉलो करता है स्टूडेंट्स, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। इसका मतलब ये जो हमारा किरचॉफ करंट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। दिस लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एक चीज स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो लॉ है हमारा
किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। इसलिए बेसिक लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ना कि किरचॉफ करंट लॉ। तो इसलिए हम इसे किरचॉफ करंट रूल भी कह देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ करंट रूल, यानी इसे लॉ ना कह करके हम कई बार रूल भी कह देते हैं, क्योंकि इसका बेसिक लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब इस सर्किट में हम इस लॉ में बेसिकली करंट के बारे में बात करते हैं, तो हम इसे किरचॉफ करंट लॉ कह देते हैं, क्योंकि ये एक जंक्शन के बारे में बात करता है कि जंक्शन पर टोटल करंट 0 होता है, तो इसलिए हम इसे जंक्शन लॉ भी कह देते हैं। और इस पॉइंट को हम नोड भी कहते हैं, तो इसलिए इसे हम किरचॉफ नोड लॉ भी कह देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ नोड रूल। अब स्टूडेंट्स हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे हमें और ये क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से बेसिक सर्किट्स के अंदर, जो कॉम्प्लिकेटेड हमारे सर्किट्स होते हैं, बेसिकली उसके अंदर हम किरचॉफ करंट लॉ का किस तरह से यूज करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ये एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक सर्किट है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के करंट्स आ रहे हैं, यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 4 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, और जहां पर ये क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं वहां पर हमें बताना है कि सर्किट में कितना करंट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन तय कर लेते हैं कि हम यहाँ पर करंट देखेंगे किस तरफ फ्लो कर रहा है। हम अपनी तरफ से एक लॉजिकल वे में करंट की डायरेक्शन बताते हैं और फिर उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से एक 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पे 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये आपका इस तरह से ये दोनों मिलकर के इधर जाएंगे, तो ये करंट इधर गया, यहाँ से फिर कुछ ऊपर चला जाता है और कुछ करंट यहाँ नीचे आ जाएगा हमारा, फिर ये नीचे जाएगा तो इसमें कुछ करंट इधर चला गया और कुछ करंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हम ये जो अननोन करंट्स हैं इनको हम मान लेते हैं, मान लो ये x है, ये y है और ये z है हमारा। तो अब हम डिफरेंट पॉइंट्स पे किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सपोज ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है। अप्लाइंग KCL एट पॉइंट A, हम पहले इस पॉइंट A पर किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये करंट इनवर्ड आ रहा है, टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, तो ये प्लस कर लेंगे। ये 4 एम्पियर भी टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, तो ये भी प्लस कर लेंगे। और ये अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है x, तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा, और इन सब का टोटल सम जो है वो 0 होता है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 6 एम्पियर, यानी ये जो करंट है हमारा x इज इक्वल टू 6 एम्पियर आ गया। अब आप इस पॉइंट B पर लगाएंगे। नाउ अप्लाइंग KCL एट पॉइंट B। अब इस B पॉइंट पे लगाएंगे, यहाँ पर आप देखो 6 एम्पियर टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है, ये 1 एम्पियर अवे जा रहा है माइनस, और ये y भी अवे जा रहा है, ये भी माइनस, और इन सब का सम 0, तो y हमारे पास कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। अब यानी ये हमारा 5 एम्पियर आ गया है। अब इसके बाद हम इस पॉइंट C पे, इस पॉइंट को C मान लो, C पॉइंट पे नाउ अप्लाइंग KCL एट पॉइंट C, तो कितना आ जाएगा हमारे पास y, ये जो 5 एम्पियर है टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है तो प्लस में ले लेंगे, C ये जो 2 एम्पियर है ये माइनस में क्योंकि अवे फ्रॉम द जंक्शन, और ये आपका Z है ये भी माइनस में है क्योंकि ये भी अवे फ्रॉम द जंक्शन आएगा। इन सब का सम 0, तो Z इज इक्वल टू 3 एम्पियर आ गया हमारे पास में। तो इस तरह से ये आपके पास तीनों करंट निकल गए। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम एक और प्रॉब्लम लेंगे। इस प्रॉब्लम में हम यहाँ पर निकालेंगे जिन सर्किट, जिस पॉइंट, जिन वायर्स में इस क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं उन वायर्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम इस पे नेमिंग कर लेते हैं इसकी। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है सपोज, और ये पॉइंट सपोज D है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो यहाँ से करंट आपका आ रहा है, तो इसमें से कुछ करंट नीचे गया 8 एम्पीयर, तो कुछ इधर जाएगा आपका, इसको आप x मान लो। अब यहाँ से करंट x आ रहा है, यहाँ से आपका 3 एम्पीयर आ रहा है, तो ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे आकर के, तो ये आपका मान लो y है। और यहाँ से आप देखो 8 एम्पीयर आ रहा है, तो ये 5 एम्पीयर नीचे चला गया, तो कुछ इधर जाएगा हमारा, इसको आप z मान लो। यहाँ से z आ रहा है, यहाँ से y आ रहा है, तो ये दोनों यहाँ आकर के मिल जाएंगे, इसको आप t मान लेते हैं। चलो, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पॉइंट ए पर किरचॉफ वोल्टेज लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे, अप्लाइंग KCL एट पॉइंट ए। तो यहां से आप देखो 15 एम्पीयर टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, तो प्लस में, ये x माइनस में हो जाएगा क्योंकि आगे जा रहे हैं, और ये आपका 8 एम्पीयर भी माइनस में हो जाएगा, ये भी नीचे आ रहा है, तो इन सबका सम 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 7 एम्पीयर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी ये वाली वैल्यू आ गई। और स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो करंट है हमारे प्लस में आ रहे हैं, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी वो सही है। अगर हमारे ये जो वैल्यू नेगेटिव में आती, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट होती। तो अभी क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है वो सही है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, बी पॉइंट पे लगाएंगे, अप्लाइंग KVL एट पॉइंट बी। तो यहां पर आप स्टूडेंट देखो, ये 3 एम्पीयर टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, तो प्लस में, ये आपका 7 एम्पीयर ये भी टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, तो ये भी प्लस में, और ये y जो है अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो ये माइनस में, इन सबका सम 0, तो y इज इक्वल टू 10 एम्पीयर आ गया। इस तरह से हमने y भी निकाल लिया स्टूडेंट्स, 10 एम्पीयर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस पॉइंट डी पर किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे, ये KCL लगेगा यहाँ पे, KCL अप्लाइंग KCL एट पॉइंट डी। तो यहां पर ये 8 एम्पीयर जो टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, तो 8 पॉजिटिव ले लेंगे, ये Z जो है अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, तो Z माइनस में ले लेंगे, और ये 5 एम्पीयर जो है वो अवे जा रहा है, ये भी आप माइनस में ही ले लोगे, और इन सब का सम 0। तो इसका मतलब हमारे पास Z इज इक्वल टू आ गया 3 एम्पीयर। तो ये हमारे पास में 3 एम्पीयर आ गया। और इसके बाद में हम पॉइंट सी पे लगाएंगे, नाउ अप्लाइंग KCL एट पॉइंट सी। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3 एम्पीयर टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, तो प्लस में, ये 10 एम्पीयर ये भी टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, तो ये भी प्लस में, और t आगे जा रहा है, तो t माइनस, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू आ गया 13 एम्पीयर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम करंट निकाल सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट में। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें निकालना है कि इस पॉइंट F पर कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट F, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट F। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखो कि हम मान लेते हैं कि यहां पर पोटेंशियल V है, लेट पोटेंशियल एट पॉइंट F इज इक्वल टू V, और हम ये मान लेते हैं कि C पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, 0 पोटेंशियल। तो एक्चुअल में आपने देखा होगा कि अगर हम ये कहते हैं कि किसी सेल के अंदर 30 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मान लो हम नेगेटिव टर्मिनल को 0 पोटेंशियल पर मान लें, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो 30 वोल्ट होगा, यानी दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 30 है। यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से उतना वोल्ट हायर पोटेंशियल पर होता है। तो यहाँ पर मान लो ये आपका 0 है, तो ये भी आपका 0 पोटेंशियल पे हो जाएगा, ये भी 0 पोटेंशियल पे हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये +10 हो जाएगा, +10 वोल्ट।
यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर प्लस 30 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो माइनस 14 वोल्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये आपका 10 वोल्ट पे है, तो ये वाला पॉइंट भी 10 वोल्ट पे हो जाएगा। अब यहाँ पर जंक्शन पे इस पॉइंट F पर अगर हम किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं, नाउ अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट F, तो स्टूडेंट्स यहां पर पोटेंशियल भी है। आप यहां से देख सकते हो कि करंट मान लो इधर आ रहा है ये, और इधर से करंट इधर आ रहा है, यहां से फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है इस तरह से। तो हम पोटेंशियल निकालेंगे 10 माइनस वी अपॉन में आर, हमें करंट निकाल लेंगे यहाँ, क्योंकि इस जंक्शन पर टोटल करंट 0 है। तो करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो 10 माइनस वी अपॉन में 1, और ये भी आपका इधर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 14 माइनस वी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है इसका 2, और ये अवे जा रहा है तो माइनस में ले लेंगे इसे हम, माइनस 30 माइनस यानी v माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2, और इन सब का सम 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 माइनस वी अपॉन 1 माइनस 14 प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल टू वी माइनस 30 अपॉन 2। एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स इसका हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 2 इंटू 10 माइनस वी और माइनस 14 प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू v माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 2v माइनस 14 माइनस v इज इक्वल टू v माइनस 30, और इस v को उधर ले जाएंगे, माइनस 2v माइनस 3v उधर चला जाएगा, 4v हो जाएगा, 20 माइनस 14 प्लस 30 इज इक्वल टू v प्लस 3v, तो कितना आ जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू 4v, और यहां से हम v निकाल लेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 9 वोल्ट, इट इंप्लाइज v इज इक्वल टू 9 वोल्ट। इस तरह से हम पॉइंट F पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये हमने किया किरचॉफ करंट लॉ के बारे में, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स किए। नेक्स्ट हम अब इसमें करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब स्टूडेंट नेक्स्ट में करेंगे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में या क्लोज्ड मैश में जो टोटल पोटेंशियल का चेंज होता है, यानी चेंज इन टोटल पोटेंशियल इन क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। मान लो हमारे पास में एक लूप है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, द टोटल चेंज इन potential in a closed loop is always 0। मतलब डेल्टा v या समेशन ऑफ v इज ऑलवेज 0। सपोज हम एक लूप लेते हैं, ये एक लूप है सिंपल, एक इसके अंदर सेल लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसका ईएमएफ ई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और रेजिस्टेंस आर है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, सपोज यहां से जो करंट आ रहा है आई, ये इसके थ्रू पास कर रहा है आई, तो जब ये करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा।
तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना है हमें कि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसमें हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए हम उसे नेगेटिव ले लेंगे और फिर आगे हम मूव करेंगे। सपोज जैसे यहाँ से घूम रहे हैं ऐसे, तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव बाद में आ रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल का गेन हो रहा है, तो इस ईएमएफ को हम पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि गेन हो रहा है, गेन को शो करने के लिए हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अगर हम मान लो ऐसे मूव करें तो माइनस आई आर नेगेटिव ले लेंगे और फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस ई ले लेंगे हम यहाँ पर और ये जीरो हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आई आर। इस तरह से हम इसकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज हमने देखी, हम एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे कि अगर मान लो इस तरह से लिख लेते हैं इनको हम साइन कन्वेंशंस। सपोज ये एक रेजिस्टेंस है आर, इसके अंदर से करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो आई इंटू आर को नेगेटिव ले लेंगे, या फिर अगर हम इसके अपोजिट मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं ऐसे, तो जो आई इंटू आर है वो हम पॉजिटिव ले लेंगे। और अगर मान लो हमारे पास ये एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो जो इसका ईएमएफ है ई को हम नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि ड्रॉप हो रहा है। और अगर इस तरह से है ये पॉजिटिव नेगेटिव और हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो ई को हम इसका ईएमएफ है ई, इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से हम एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट को पॉजिटिव लेंगे, यानी करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव ले लेंगे। करंट के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव ले लेंगे। और सर्किट में मूव करते टाइम बैटरी का जो टर्मिनल पहले आएगा उसका ईएमएफ हम उसी साइन का ले लेते हैं। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम इसके कि मान लो यहाँ पर सिंगल सेल था, अब हम डबल सेल ले लेते हैं। सपोज आपके पास ये दो सेल लगे हुए हैं इस तरह से और इसके अक्रॉस एक बैटरी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस आर। सपोज इसका ईएमएफ जो है वो E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, तो करंट यहां से फ्लो कर रहा है आई, इस तरह से आई। तो स्टूडेंट्स यहां से आप देखो कि आप करंट की डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो आई इंटू आर नेगेटिव, तो यहां से आप आगे मूव करोगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करोगे तो इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको पॉजिटिव ले लोगे E2 को, फिर यहां भी इंक्रीज हो रहा है तो इसको भी आप पॉजिटिव ले लोगे, E1 को भी, सबका सब जीरो, तो आपका E1 प्लस E2 इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा इस तरह से। अब हम एक और थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम मान लो सेल को अपोजिट पोलैरिटी में लगा देते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और एक और सेल है ये उल्टा लगा दिया हमने इस तरह से, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। सपोज इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, करंट यहां से सपोज आई फ्लो कर रहा है तो हम इस तरह मूव कर रहे हैं तो आई आर जो नेगेटिव आ जाएगा, और आगे मूव करें पॉजिटिव टू नेगेटिव तो डिक्रीज हो रहा है तो E2 नेगेटिव आ जाएगा हमारा, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव इंक्रीज होगा यहाँ पर तो E1 जो है वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, इन सब का सम जीरो। तो कितना आ जाएगा हमारे पास E1 माइनस E2 और इक्वल्स टू आई आर। तो ये इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल और देखेंगे इसके। सपोज हमारे पास में एक और रेजिस्टेंस है, ये एक सर्किट है, सॉरी ये एक और सर्किट है हमारे पास में। मान लो ये एक सेल लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये नीचे एक और सेल लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हमारे पास में एक क्लोज लूप है, क्लोज मैश है हमारे पास। ये आपका रेजिस्टेंस है R1 मान लो इसको, ये R2 मान लो इसको, ये R3 और ये E2 है। तो हमें इस सर्किट में करंट डिटरमिन करना है। तो आप देखो पहले हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ पर इस तरह के क्लोज मैश में हम
सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस या ईएमएफ या करंट निकालने के लिए सबसे पहले एक हम चीज जो हमें याद रखनी चाहिए वो है कि सबसे पहले हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम अपने हिसाब से लॉजिकली कर सकते हैं। अगर हमने करंट की डायरेक्शन कहीं अपोजिट ले ली है और अगर हम मान लो वहां पर अपोजिट डायरेक्शन है, गलत दूसरी डायरेक्शन है, तो हमारे आंसर में वो नेगेटिव आ जाएगी, तो हम बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर जितने करंट हमारे पास में आ जाते हैं उन्हें हम वेरिएबल मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 आ रहा है, तो यहाँ से I1 आएगा ये, और यहाँ पर इस वाले सेल के अंदर से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I2 आ रहा है, तो इस वाले से I2 और ऊपर से I1, तो दोनों यहाँ पर एड अप हो जाएंगे, तो ये I1 प्लस I2 आ जाएगा हमारा। आगे यहाँ पे I1 प्लस I2 ही रहेगा। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है वापस नेगेटिव टर्मिनल उतना ही करंट जाता है। तो यहां से हमारा I1 आ रहा था, तो ऊपर वापस I1 चला जाएगा और I2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो करंट है I1 और I2, तो इन्हें हम वेरिएबल मान लेते हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल है I1 और I2। जितने वेरिएबल होंगे हमें उतनी ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और दो इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो लूप चूज करने पड़ेंगे। एक ये ऊपर वाला लूप ले लेंगे, हम एक नीचे वाला लूप ले लेंगे। तो इस तरह से एक जनरलाइज वे में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर देखते हैं कितने करंट हमारे पास आ रहे हैं। जितने करंट होंगे हम उतने ही वेरिएबल मान लेंगे, और जितने वेरिएबल होंगे हमें उतनी ही इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें उतने ही लूप लेने पड़ेंगे। अब इसमें एक बात याद रखने वाली है कि हम करंट की डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, और हम उस सर्किट में मूव करना चाहते हैं तो हम कोई भी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। हम चाहे क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, हम चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि जो साइन कन्वेंशन हमें बताए गए हैं हमें उन साइन कन्वेंशन को अप्लाई करना पड़ेगा, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दो लूप ले लेते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं। पहले A, B, C, D, E और ये F। तो पहले हम ले लेते हैं A, B, E, F, A इन क्लोज लूप A, B, E, F, A। तो स्टूडेंट यहां से आप चलो देखो, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा वहां पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि जो कनेक्टिंग वायर्स है उनका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो वहां पर हम पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर नहीं करते। जहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होगा वहीं पर हम करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर करेंगे। तो आप यहाँ देखो, यहाँ तो कोई करंट रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पर है, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन में इसलिए से नेगेटिव ले लेंगे, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2। और फिर आगे चलेंगे तो यहां पर भी हम माइनस I1 R1, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में। यहां पर आप देखो निगेटिव टू पॉजिटिव यानी गेन, तो इसके लिए हम प्लस ले लेंगे, E1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अब नीचे वाला लूप ले लेंगे, यहां पर आप ये वाला लूप ले लो ऐसे, BEDCB। नाउ इन क्लोज लूप BEDCB अप्लाइंग KVL। यहां पर आप अप्लाई कर दो KVL, अप्लाइंग KVL। तो हम यहां से चलते हैं I1 प्लस I2 इंटू R2। करंट की डायरेक्शन में तो ड्रॉप होगा नेगेटिव, I1 प्लस I2 इंटू R2। और यहां से नीचे आएंगे तो यहां पर फिर ड्रॉप होगा, माइनस I2 इंटू R3। और नेगेटिव टू पॉजिटिव गेन हो रहा है तो प्लस E2, और इन सबका सम 0। तो ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू R2 और प्लस I2 R3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने एक इक्वेशन बना ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे और I1 I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके करंट, रेजिस्टेंस या ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ चीजें फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जो आपको सर्किट सॉल्व करते टाइम याद रखनी है। पहली बात, सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है,
करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आप देखेंगे कितने करंट आ रहे हैं, हम उतने ही वेरिएबल मान लेते हैं, और जितने वेरिएबल आएंगे हम उतनी ही इक्वेशन बनाएंगे, और हर इक्वेशन के लिए एक लूप चूज करना पड़ेगा हमें, क्लोज लूप। तो जितने हमारे पास वेरिएबल हो उतनी ही हम इक्वेशन बनाएंगे और उतनी ही हम लूप चूज कर लेंगे, इक्वेशन बना करके उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के हम देखते हैं कि किस तरह से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हैं। ये लूप है, मैशेबल की है, क्योंकि लूप अगर दो या दो से ज्यादा लूप एक साथ कंबाइंड हो किसी सर्किट में तो वो एक मैश होता है। तो ये हमारा मैश है। तो इस मैश में जो दो लूप हैं इनमें हमें अलग अलग करंट निकालना है कि दोनों लूप्स में डिफरेंटली कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड द करंट इन ईच लूप। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स। हम पहले इनको इसके अंदर करंट की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। सपोज ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां से करंट आपका x आ रहा है और इधर से करंट जो आ रहा है y आ रहा है। तो यहाँ पे आके दोनों ऐड हो जाएंगे, एडअप होने के बाद ये x प्लस वाई हो जाएगा। तो आपका ये इस तरह से x प्लस वाई करंट जाएगा यहाँ पे, और इधर आपका x चला जाएगा वापस x, और इधर आपका y चला जाएगा। तो इस तरह से हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अगर हमारे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ तो ये जो हमारी वैल्यू है उसकी, जो करंट हमारा सही नहीं होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे और दो लूप चूज करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं ये वाला लूप a e, इस पॉइंट पर f e a, इन क्लोज लूप a b f e a, इस तरह से। तो यहां से हम ऊपर चल रहे हैं, तो आप यहां देखो स्टूडेंट्स, x इंटू 1, और करंट की डायरेक्शन में इसलिए यहां पे लॉस होगा, तो x ये आ जाएगा। यहां से आप इधर जाओगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो गेन होगा, तो 10 वोल्ट प्लस में आ जाएगा हमारे। फिर यहां से आप नीचे आओगे तो फिर से लॉस होगा, तो -2 x प्लस वाई, ये ड्रॉप हो जाएगा इसलिए माइनस में आ जाएगा। और फिर यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप होगा फिर से, तो -30 आ जाएगा यहाँ पर, और इन सब का सम 0 होगा। इसके बाद इक्वेशन ओपन कर देते हैं हम यहाँ पर, -x प्लस 10 -2x -2y -30 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां से आप देखो, -x और -2x हो जाएगा -3x -2y, और ये हमारा 30 -10, तो -20 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ले लोगे। अब जैसे हमने इक्वेशन 1 यहाँ बनाई है, ऐसे ही कोई इक्वेशन बना देंगे इस वाले में, तो आप ले लेंगे यहां से कितना, BCDFB। नाउ इन क्लोज लूप BCDFB अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आप यहां से चलते हैं, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट y है, और क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पर लॉस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो माइनस में ले लेंगे -2y। फिर आप यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो यहां पर भी ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस में ले लेंगे 50। फिर यहां से नीचे आ जाओगे, ये भी करंट की डायरेक्शन में, यहां भी ड्रॉप होगा, -2x प्लस y, और फिर इसके बाद में आई कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बैटरी है यहाँ पर, पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी यहाँ पर भी ड्रॉप होगा, -30 इज इक्वल टू 0। तो हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -2y -50 -2x -2y -30 इज इक्वल टू 0। -2x पहले ले लेते हैं यहाँ पे, फिर -2y और -2y -4y, और -80 हो जाएगा, उधर जाकर के प्लस का 80 हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये, इसके अंदर से हम -2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -40। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को
सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2y है, यहाँ पर माइनस का 2y है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये कट जाएंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 and 2, तो कितना आ जाएगा -3x और x, तो आ जाएगा माइनस का 2x और ये कट जाएंगे हमारे, ये कट गए, -40 प्लस 20, ये -20 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 एम्पियर आ जाएगा। इस तरह से हमने ये निकाल लिया कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है इस वाले सर्किट में वो 10 एम्पियर है। अच्छा, अब x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। इट इम्प्लाइज -30 - 2y इज इक्वल टू 20, इसको हटाएंगे तो 50 प्लस का हो जाएगा, तो -2y इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू -25 एम्पियर। तो y की डायरेक्शन जो है हमारी अपोजिट होगी, क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन इधर ली थी वो इधर ना होकर के इस तरह से होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से हम करंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं डिफरेंट सर्किट्स के अंदर, डिफरेंट लूप्स के अंदर। और हमें न्यूमेरिकल, हाँ तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट सपोज x आ रहा है, ये x रहेगा यहाँ पर, इस x में से मान लो y इधर चला गया, जो x में से y इधर चला गया तो यहाँ कितना रहेगा x माइनस y, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में x माइनस y, x माइनस y यहाँ पे आएगा, और यहां से ये आपका x माइनस y आएगा यहाँ पर, यहां से आपका कितना आ रहा है y, ये y इधर आ रहा है, तो y और x y ऐड हो जाएंगे, यहाँ से x बचेगा, तो ये आपका x यहाँ जाएगा वापस। तो इसके हमारे एक चीज आपको हो गई कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है वापस नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही जाना चाहिए। तो अब हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है x और y, तो हमें कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और 2 इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 लूप चूज करने पड़ेंगे। तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, पहले A B C D E और ये F। तो पहले हम ये ऊपर वाला लूप ले लेते हैं, इन लूप A B E F A B E F A, अप्लाइंग KVL, तो यहां से आप चलेंगे, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है कोई भी, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव तो गेन हो रहा है, तो ये 10 वोल्ट प्लस का हो जाएगा, फिर यहाँ पर ड्रॉप होगा -6y, और यहाँ से वापस जाओगे तो -4x, और यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव तो यहाँ भी आपका गेन हो रहा है, तो ये भी प्लस में ही आएगा, +14 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, ये हो जाएगा हमारे -4x -6y इज इक्वल टू -24, और यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का कॉमन ले लोगे आप यहां से, तो कितना बचेगा 2x + 3y इज इक्वल टू 12। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अब हम नीचे वाला लूप ले लेंगे, ये वाला BCDEB। नाउ इन क्लोज्ड लूप BCDEB अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर हम इस नीचे वाले लूप पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो क्या आएगा, आप यहां से चलिए, यहां से ऐसे इस तरह से, तो हम इस लूप में चलते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस, ये ड्रॉप हो रहा है जो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -2x - y, तो यहां से ऊपर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, लेकिन करंट अपोजिट आ रहा है इसलिए प्लस में ले लेंगे, +6y, और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर ड्रॉप होगा 10 वोल्ट का, इज इक्वल टू 0, तो -2x + 2y + 6y इज इक्वल टू 10, और ये आपका -2x + 8y इज इक्वल टू 10। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। ये माइनस का 2y है, प्लस का 2y है, ये कट जाएगा अगर हम ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो कितना आ जाएगा, ये कट गया हमारा,
और ये आपका 8 प्लस 3 11y इज इक्वल टू 12 प्लस 10 22। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2 एम्पेयर। तो इस तरह से y आ गया। अगर हम y की वैल्यू यहां पुट कर दें, ये y की वैल्यू यहां पुट कर दें तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 12 और 2x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 3 एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर आ गया। तो इस तरह से हमने डिफरेंट ब्रांचेस में कितना कितना करंट है वो निकाल लिया, एक्स वाई निकाल लिया। तो यहाँ पर हम x माइनस वाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी x माइनस वाई कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1 एम्पियर। तो तीनों ब्रांचेस में हमने करंट निकाल लिया। एक में x है 3 एम्पियर, दूसरे में y है 2 एम्पियर और तीसरे बीच वाले जो थर्ड वाला ये वाला इसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। एक और लास्ट हम इसमें एक और न्यूमेरिकल करके देखेंगे स्टूडेंट्स। हमें इस सर्किट के अंदर एक तो इस 10 ओम रेजिस्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना है और इस V1 की वैल्यू क्या होगी और थर्ड हमें निकालना है कि ये सोर्स का वोल्टेज कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो करंट मान लो यहाँ से जा रहा है इस तरह से और यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से ये आपका देखो यहाँ से करंट आ रहा है तो ये 2 हिस्सों में बट जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा इस तरह से। तो यहां से आपको पता है कि कितना करंट आ रहा है 4 एम्पियर करंट आ रहा है। ये आपका 4 एम्पियर करंट है, 4 एम्पियर और यहां से आपका ये 1 एम्पियर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। हमें इस पॉइंट पर यानी पोटेंशियल निकालना है और यहां से हमारा 10 ओम रेजिस्टर इसके अंदर हमें निकालना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे करंट कितना फ्लो करेगा इसके अंदर हमें ये निकालना है। तो इस पॉइंट को आप मान लो B, इसको C मान लो और इसको ये B है हमारा, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लो, इसको E मान लो और इसको F मान लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट C पर किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे, अप्लाइंग KCL एट पॉइंट C। तो यहां पर आप देखो यहां से कितना करंट आ रहा है 1 एम्पियर प्लस में, 1 एम्पियर प्लस में और सपोज ये जो इधर जा रहा है हमारा करंट वो x है और यहां से आपका 4 एम्पियर ये आ रहा है प्लस का 4 एम्पियर और ये आगे जा रहा है माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 एम्पियर यानी हमारा यहाँ पर जो करंट आ रहा है रेजिस्टर के अंदर वो 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब हमें इसका ये हमने फर्स्ट पार्ट निकाला है सॉल्यूशन। अब सेकंड पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें V1 निकालना है। तो हम ये वाला क्लोज लूप ले लेंगे, ये वाला FEDCF अप्लाइंग KVL इन क्लोज लूप। कौन सा क्लोज लूप है हमारे पास में, ये FEDCF। तो यहां से आप चलोगे, यहां पर देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन यहां पर, तो यहां पर आप माइनस में ले लोगे, -6 × 4 24। उसके बाद में आप यहां से ये आपका 5 एम्पियर करंट यहां से फ्लो कर रहा है तो ये हो जाएगा कितना -5 × 50 और ये आपका V1 है -2 प्लस यानी इंक्रीज हो रहा है तो V1 प्लस में आएगा, इन सब का सम 0। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में ये -74 प्लस V1 इज इक्वल टू 0 और V1 इज इक्वल टू 74 वोल्ट। तो इस तरह से हमने V1 भी निकाल लिया, सेकंड पार्ट निकाल लिया। अब हमें थर्ड पार्ट निकालना है, सोर्स ऑफ वोल्टेज Vs, थर्ड पार्ट। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लो यहां पर जो पोटेंशियल है वो VA है और यहां पर पोटेंशियल जो है वो VB है। तो यहां आप देखो, यहां का बैटरी का पॉजिटिव है ये और ये बैटरी का नेगेटिव है। तो यानी जो हम चाहे हायर से लोअर जा रहे हैं तो VB माइनस VA, VB माइनस VA और यहां से आप जा रहे हो माइनस का 5 और यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो ये प्लस का 30
वापस यहां से नीचे आ रहे हो, माइनस आएगा -50, -50, और यहाँ पे आपका आ जाएगा फिर से कितना, प्लस का V1, प्लस V1 इज इक्वल टू 0। तो ये VB माइनस V तो आपका VS हो गया, VS इज इक्वल टू, या माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 55 प्लस 30, -55 प्लस 30 कितना होगा 25, और V1 की वैल्यू कितनी है हमारी 74 प्लस 74 इज इक्वल टू 0। तो VS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, हम ये कहते हैं कि टोटल वोल्टेज जो है वो चेंज 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज क्या है हमारी, एक तरह की एनर्जी है। तो इसका मतलब ये जो लॉ है हमारा, ये जो किरचॉफ वोल्टेज रूल है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।